नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेज़बान निशांत और एक बार फिर आप सबका स्वागत है सत्ता से साहित्य तक इस श्रृंखला में। ये बात उस वक्त की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के बाद पूरे देश में हिंदुओं के मसीहा बनकर उभर रहे थे। कांग्रेस के तथाकथित मुस्लिम अपीजमेंट नीति के खिलाफ खड़े हुए एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को देश का एक खास तबका अपने फायदे की राजनीति के लिहाज से देख रहा था। उस दौर में नरेंद्र मोदी जी की एक जाबाज लार्जर देन लाइफ शख्सियत बन गई थी। ऐसे वक्त में करण थापर नाम का एक निडर, बेबाक और ईमानदार पत्रकार ने नरेंद्र मोदी को एक इंटरव्यू के दौरान बस 2-4 सवालों में ही पानी पीने पर मजबूर कर दिया था। उस इंटरव्यू में मोदी के चेहरे पर जो बेबसी और फ्रस्ट्रेशन था, वही बेबसी, वही फ्रस्ट्रेशन आज इतने सालों बाद फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। एक तानाशाह को गैर महफूज और डर का एहसास दिलाने के लिए एक बुलंद और सच्ची आवाज, एक मगरूर नेता को जमीन पर लाने के लिए, उसे शालीनता का पाठ पढ़ाने के लिए उस इंसान को सच का आईना दिखाना काफी है, ये करण थापर ने दिखा दिया था। गुजरात दंगों के बाद एक हिंदू हृदय सम्राट की राह पर जो सफर नरेंद्र मोदी का शुरू हुआ था, वो 2024 आते आते एक युग पुरुष और फिर उससे भी आगे जाकर खुद को ईश्वरीय अवतार बताने तक आ गया था। बीजेपी अगर एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती तो उसके बाद इस देश का मंजर कितना खौफनाक होता, इसका अंदाजा नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल की हुकूमत से लगाया जा सकता है। लेकिन गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर होने के बाद शायद नरेंद्र मोदी अपना गवर्नेंस का तरीका बदलेंगे और उनकी बोलचाल में एक अजीजी, एक ह्यूमिलिटी आएगी। ऐसी इस देश को एक उम्मीद थी, लेकिन यहाँ भी मायूसी ही हमारे हाथ आई है। अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई तानाशाह खुद की ताकत को कमज़ोर होता हुआ देखता है, तब या तो वो और ज़्यादा जालिम हो जाता है या फिर अपनी हुकूमत को ख़त्म होता देख सहमा हुआ नज़र आता है। नरेंद्र मोदी अब सहमे हुए से नज़र आ रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक संसद की गरिमा को आंच पर रखते हुए जो नेता छाती ठोक कर एक अकेला सब पर भारी की दहाड़ लगाते हुए दिखाई देता था, इस बार पूरी तरह हताश नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभालते ही राहुल ने अपने पहले ही संबोधन में कुछ ऐसे तेवर दिखाए कि प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री सहित लगभग समूचा कैबिनेट छटपटाने लगा। राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। सदन में यह छटपटाहट पूरी दुनिया ने देखी जब राहुल गांधी ने प्याज के छिलके की तरह नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों की और उनके नीतियों की एक एक परत खोल कर रख दी। प्रधानमंत्री मोदी इतने विवश हो गए हैं कि उनके चेहरे की रौनक तक चली गई है। विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कितना बेबस महसूस कर रहे हैं। और यह दृश्य दिल को तसल्ली देने वाला इसलिए है क्योंकि पिछले एक दशक से इस देश की संसद से विपक्ष का वजूद मानो पूरी तरह मिटा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उस वक्त विरोध में आवाजें नहीं उठी, लेकिन पिछले 10 साल में संसद में बिना किसी बिल पर चर्चा किए, बिना विपक्ष को अपने साथ लिए हर तरह के गलत और गैर जिम्मेदाराना कानून पारित किए गए। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि विपक्ष तो दूर, खुद मोदी जी के साथ सत्ता में शामिल अन्य दलों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो नरेंद्र मोदी से सवाल करें। और जुर्रत इस वजह से नहीं थी कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपने अकेले के दम पर सरकार में थी। इसलिए फिर विपक्ष की तरफ से उठाया हुआ हर मसला, हर सवाल नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के नेता कुछ इस तरह अपनी सहूलियत के हिसाब से घुमा देते थे कि चाहे जितना भी गैर मामूली इशू हो, लेकिन सदन से जनता के बीच आते आते उन्हीं की जिंदगी से जुड़ा हुआ वह मुद्दा महज एक विपक्ष की नाकामी और मजाक की शक्ल बनकर रह जाता था। विपक्ष ना तो इतना मजबूत था और ना ही उसे खुद पर यकीन था कि जनता उनके साथ है। अच्छा, उस पर कहर ये कि नरेंद्र मोदी को टू वे कम्युनिकेशन की आदत नहीं है, संवाद की आदत नहीं है। उन्हें आदत है चुनावी रैलियों में भाषण देने की और
मन की बात कहने की। इस एक तरफा गुफ्तगू में कभी विपक्ष या मीडिया के सवालों का जवाब देने की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत भी है और गजब का मुतमईन है, कॉन्फिडेंट है, जिसकी झलक सबने देख ली है। तो ऐसे बदले हुए हालात में मोदी जी संसद में गड़बड़ा गए, बौखलाए हुए नजर आने लगे और हर बार की तरह विपक्ष के इल्जामात को अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्विस्ट करने की उनकी कोशिशें भी नाकाम होती हुई दिख रही है। नई सरकार के पहले संसद सत्र में सबने देखा कि जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विपक्ष मणिपुर, नीट परीक्षाओं के पेपर लीक, अग्निवीर, किसानों की समस्या जैसे गहन विषयों पर सरकार से जवाब तलब कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी अपने जवाब में बिना सर पैर के नाना नानी की कहानियां सुना रहे थे। बड़ा दुखद नजारा था देश के प्रधानमंत्री को इस तरह अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भागते हुए देखना। और नरेंद्र मोदी की ये बेबसी सिर्फ विपक्ष द्वारा घेरने तक सीमित नहीं है। इस बार उन्हें सरकार चलाते वक्त भी हर कदम पर इस बेबसी का एहसास होता रहेगा, क्योंकि अब गठबंधन की सरकार में उन्हीं की सरकार में शामिल अन्य दलों से भी हल्के स्वर में ही सही, लेकिन विरोध की आवाजें उठने लगी है। मोदी जी को ये आदत भी नहीं है और इस बार पूर्ण बहुमत से काफी पीछे रहने की वजह से उन्हें अपनी ही पार्टी में विद्रोह का डर भी सता रहा है। शायद यही वजह है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली पार्टी की, यानी भाजपा की संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई जिसमें चुनकर आए हुए सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी को अभी तक भाजपा के संसदीय दल ने अपना नेता ही नहीं चुना है। लेकिन इसके पीछे मोदी जी का अहंकार नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर उस मीटिंग में थोड़ा भी विरोध का स्वर सुनाई देता तो उनकी इमेज के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी अब बेजार नजर आने लगे। अब तक उनके पास नरेंद्र मोदी के नाम का सुरक्षा कवच हुआ करता था, जिसके पीछे उनका हर गुनाह, हर लापरवाही वाला बयान छुप जाता था। लेकिन मोदी जी खुद इतने हतप्रभ हो चले हैं कि भाजपा नेताओं को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि किसके पीछे जाकर छुपे। नितिन गडकरी जैसे कुछ सम्मानीय अपवादों को छोड़कर संसद और संसद के बाहर भी भाजपा के नेताओं का रवैया अब तक बेहद कट्टरता और विवादों से भरा रहा है। लेकिन अब जब उनके आका खुद असमंजस में हैं, तो इन नेताओं की बेजारी का कोई ठिकाना नहीं है। तो एक तरफ बेबस और सहमे हुए से मोदी जी और उतने ही बेजार और बौखलाए हुए उनके पार्टी के नेता, और वहीं दूसरी तरफ आत्मविश्वास से भरा हुआ बेखौफ विपक्ष। अब मंजर पूरी तरह बदल गया है और इस बदले हुए मंजर की भी मोदी जी को आदत नहीं है। उन्हें आदत है अपने मन मुताबिक हुकूमत करने की। उन्हें आदत है विपक्ष को नीचा दिखाकर अपने मनमाने फैसले देश की जनता पर थोपने की। खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले, खुद को भगवान का दूत कहने वाले मोदी जी को आम इंसानों की तरह एक सर्वसम्मति से सरकार चलाने की आदत नहीं है। उनकी फितरत नहीं है खिलाफ में उठी हुई आवाज बर्दाश्त करने की। लेकिन हालात ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि वे प्रधानमंत्री तो है, लेकिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री है और कुछ नहीं। और एक नसीहत देने की हिम्मत करना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। मोदी जी का ये यकीन भी अब टूटने लगा है और शायद इसीलिए अब वे बेबस नजर आते हैं। लेकिन इस देश को ज़रूरत है एक जिम्मेदार, मजबूत और लोगों के हित में काम करने वाली सरकार की, और एक उतना ही जिम्मेदार और जनता की आवाज़ उठाने वाले विपक्ष की भी। इस बार ऐसा विपक्ष तो मिल गया है, अब इंतजार है वैसी ही एक सरकार का। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।